फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और उस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आप किस तरह जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। और पेपर प्रेजेंटेशन ही मेन एक होता है मसला बच्चों को, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो पेपर जो है वो हल तो सारा करके आते हैं, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने फुल मार्क्स जो है वो नहीं ले पाते। और उसमें जो मेन इशू होता है वो ये होता है कि बच्चों की जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है वो अप टू मार्क नहीं होती। तो अब ये मसला जो है इसको भी हम हल करने जा रहे हैं और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि आपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। उसका तरीकाकार ये होगा कि जब आपको बोर्ड का पेपर दिया जाएगा तो उसमें उस पेपर के 3 हिस्से होते हैं मेजर। एक हिस्सा जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है, आपको 12 MCQs दिए जाते हैं और उनके बबल्स जो है वो फिल करने होते हैं। आप लोगों ने वो बबल्स की भी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी कि वो बबल्स आप कैसे फिल करेंगे। दूसरा हिस्सा जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और तीसरे हिस्से में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम मेन जो यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन की और लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट का होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट उसमें आ जाते हैं। सेक्शन बी जो है उसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं और सेक्शन सी जो है इसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब जो सेक्शन बी होता है इसके अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन्स होते हैं जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 होगा, इसी पार्ट में सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 होगा, उसमें से भी आपने 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह क्वेश्चन बी का तीसरा पार्ट होगा क्वेश्चन 3 जो है वो सेक्शन बी का, और उसमें भी आपने क्या करना है 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो अब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है तो उसकी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दी है, शॉर्ट क्वेश्चन। आप याद रखिएगा जिस सेक्शन का भी जो आप शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है आप उसी का वहां पर नंबर डालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 2 आ रहा है और पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है, डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी की डेफिनेशन वो पूछता है। तो फिर आपने यहाँ पर क्वेश्चन जो 1 का पार्ट 1 नहीं लिखना है, पार्ट 2 लिखना है, क्योंकि आप 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपने उसमें क्या करना है, उसके आपने मेन हेडिंग डालनी है कि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं वहां लिखना, आपने सिर्फ उसकी हेडिंग डालनी कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है डिफाइन वैलेंसी, आप डिफाइन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैलेंसी को आपने इस तरह प्रेजेंट करना है, इस तरह कैपिटल लेटर्स में आपने इसको लिखना है। और उसके बाद जो है वो क्या करना है, आपने डेफिनेशन की मार्कर से हेडिंग डालनी, जो भी आपके पास मार्कर है। तो कटा हुआ जो मार्कर होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, जिसको आगे जो है वो कट लगा होता है। उसके बाद क्या होगा, आप डेफिनेशन जो भी बनेगी, 1 लाइनर है, 2 लाइन में है, 3 लाइन में है, वो डेफिनेशन आप लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद आगे जो अगला हिस्सा होता है उसका वो एग्जाम्पल का होता है। याद रखिएगा एग्जाम्पल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट उसका पार्ट होता है। अगर आप एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं देते तो आपके जो है नंबर काट लिए जाते हैं, बेशक आपकी डेफिनेशन जो है वो सारी ही सही क्यों ना लिखी गई हो। तो आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल देने। एग्जाम्पल देने का तरीकाकार ये है कि आप जितनी एग्जाम्पल डालेंगे उतने डॉट्स डालें या उतने बुलेट्स डालते हैं या उतने एरो हेड्स बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि सोडियम 1 है, मैग्नीशियम 2 है, पोटाशियम जो है वो 1 है। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी हैं तो उनकी वैलेंसी आगे लिखी है, तो मैंने उतने ही जहाँ पर बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। तो यूँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल पे आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपने देख लेना है कि आपने उसके कौन कौन से हिस्से करने और किस तरह, ये मैंने बता दिया है कि वहाँ पर आप किस तरह जो है वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अपने पेपर को किस तरह इस प्रेजेंट करेंगे, ये सारा आपने जो है वो इसको देख लेना अच्छी तरह। और यहाँ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस का खात्मा करना। उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका थोड़ा उससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो ये है, फर्ज करें आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वहाँ 4 होना है, 5 होना है, 6 होना है। तो वहां पर फर्ज करें आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर रहे हैं, 4 का ए पार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होगा वहां पर उसका ए पार्ट जो कर रहे हैं, तो ए पार्ट जो है वो आपने वहां पर लिख देना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना, जिस क्वेश्चन का वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका वो पार्ट आपने लिख देना, ए कर रहे हैं पहले या बी कर रहे हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन का ए बी पार्ट वहां पर नहीं लिखना आपने। याद रखिएगा जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसी का आपने ए करना है, उसी का आपने बी करना है। कि ये नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन नंबर 4 का ए कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 का बी कर लें तो आप कहें मैंने ए बी पार्ट करनी, ऐसा नहीं करना। जिस क्वेश्चन को आपने टच करना है, जिसको आपने अटेम्प्ट करना है, आपने उसी का ए पार्ट डालना है, उसी का बी पार्ट लिखना है साथ। ये
ये वहाँ पर बोर्ड की जो है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसको आपने क्रॉस नहीं करना है। ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट में फर्ज करें जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछता है तो आपने सबसे पहले वो जो क्वेश्चन है उसमें जो डेफिनेशन आती है उस टॉपिक की वो आपने लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने क्या देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है। एक्सप्लेनेशन आपने 3-4 लाइंस लिख लेनी। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें तो डायग्राम भी आते हैं, क्योंकि साइंस के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें डायग्राम्स का लाजमी होती हैं उनके अंदर, तो आपने डायग्राम जो है वो फिर दरमियान में बना देनी है और उसके बाद बाकी लाइंस बाद में लिखनी। याद रखिएगा डायग्राम ना आपने शुरू में बनाना है उसकी और ना डायग्राम अपने एंड पे बनानी जाके। डायग्राम हमेशा जो है वो एक्सप्लेनेशन के दरमियान में बनाई जाती है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर आपकी डायग्राम बन जाएगी। डायग्राम के बाद आप बाकी रिमेनिंग पार्ट उसका लिख देंगे और उसके बाद एंड पे आपके पास अगर कोई एग्जांपल है जो भी आप उसकी देना चाहते एग्जांपल है या कुछ और उसकी रहती है कुछ चीज तो आपने वहां पर एंड पर वो पुट कर देनी है। अमूमन जो एग्जांपल्स हम एंड पे दे देते होते हैं, तो इस तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यूं आप क्या कर सकते हैं कि अपने पेपर को अच्छा प्रेजेंट करके आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं दिखता है तो बिकता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।